वालेकुम जी। गपशप के साथ आप रफ़ीक हाजिर है। ये देखें सर्दी है बहुत, हमने 3 अंडे बॉईल किए हैं, यहाँ रख दो। और ये जी चाय है। हमने शौक़ किया कि हम आपको ट्रे में दिखाएं कि हम चाय ट्रे में पीते हैं। ये प्लास्टिक के स्पून है, ये मैंने बताया जो मैं जमा रखती हूँ वरना मुँह जल जाता है। ये चाय है, ये जो अभी बकिया कप में जाएगी। ये वो सालन है रूटीन वर्क। इसके अंदर आज हमने चढ़ा है साबित मसल। हमने इसको दोबारा ऑन किया है, मतलब अभी वो दाल कोई बहुत अच्छी नरम नहीं हुई थी, सोचा कि दोबारा पका दी जाए। अब पता है आपको, कुकर चीज़ें पुरानी हो जाए, इसकी ट्रेन पुरानी होगी, हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ता है। और जनाब हम बहुत सारे काम सुबह के कर चुके हैं। आज बहुत फॉगी डे है, ठंड है। ये जनाब हमारे बहुत सारे बर्तन हैं जो आज हम अंदर ही धोएंगे क्योंकि बाहर फॉगी डे है। वैसे कपड़े तो हमने बाहर ही धोए हैं, लेकिन बर्तन होते भी बहुत ज़्यादा ना। अभी हमारा कूड़े वाला नहीं आया माशाल्लाह, ना खाया मज़े का ना मज़े का। ऐसे लगता मज़े का मतलब है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खाया पिया, लेकिन ये तो कूड़े का देखें आप, सामान देखें कूड़े वाला। अभी कूड़े वाले आए नहीं हैं, वो भी आएंगे तो हम उन्हें दे देंगे। और हमारा किचन का फर्श भी धुलने वाला। ये जी वो दाल है, आप देखें, ये है साबित मसर, जो वो गोल दालें वाली दाल होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है सादा चावलों के साथ। ये वो खीर है जो हमने रात बनाई थी, फिर इसे डोंगे में से ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इसमें डाली है। अभी सब लोग इसे खा रहे हैं। अब आप देखें इसका हाल कैसा होगा। वैसे काफ़ी टेस्टी है। ये जस्ट इंजॉयमेंट के लिए कि मेरे आपको देखने में ख़वातीन को ना बहुत मज़ा आता है ना। ये मुझे कल मिला है एक हैंडबैग तोहफ़ा। जिन हस्ती ने ये दिया है वो मुझे बहुत प्यारी है। और ये देखिए सारा पैक था, कल वो स्पेशल देने आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपने देखा। अच्छा, मज़े की बात ये है जो मैं आपको तरतीब दिखाना चाहूँ, उससे पहले उन्होंने मुझे इस कलर में ये दिया था। ये शायद 2 साल 1.5 साल हो गया होगा। पहले मैंने इसे संभाल के रखा, अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसे कुछ अर्सा संभाल के रखूँगी, फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। इन 2 से पहले उन्होंने मुझे एक ये दिया था। इसके स्ट्रैप इसी कलर के थे, तो वो इस्तेमाल के बाद ख़राब हो गए थे, टूट गए थे, तो मैंने उनको ये लगवा लिया। अब उन्होंने मुझे जिस मोहब्बत से दिया है ना, मेरा दिल नहीं है इसको फेंकने में, तो इसमें मैंने अपनी ज़रूरी चीज़ें, ऐसी वो जो लिखत पढ़त के कागज़ बात होती है, वो मैंने डाल के इसको रखा हुआ है। अब आपको लगेगा ये हो गया, ज़ाहिर है अब 3 साल हो गए, नहीं 3 नहीं 4 हो गए हैं। तो ये जनाब मैंने आपको तोहफ़े दिखाए जो आपको बहुत पसंद आए होंगे। ये आपको कैसा लगा राय दें। अब फिर उन्हें याद था तो उन्होंने रेड की बजाय मुझे ये वाला कलर दिया। ये उनकी बहुत मोहब्बत है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। ये मेरी बहुत प्यारी हस्ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होगा। और मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदती भी नहीं हूँ। ये मैंने नहीं ख़रीदा, ये तोहफ़ा आया हुआ है। मैं ये समझती हूँ मैंने पहले ये इस्तेमाल किया, फिर उन्हें अंदाज़ा हो गया, फिर उन्होंने मुझे ये दिया, तो मुझे उन्होंने फिर कहा कि मैं आपको सूट दूँगी। मैंने कहा नहीं, सूट नहीं, मुझे हैंडबैग दे देना। और ऐसा कि उसको ऐसे खोले ना तो सहूलत से हाथ हमारा अंदर चला जाए ना, टाइट ना हो। क्योंकि आपको पता है मैंने ऐनक और इस 50 पर सामान जो है ना वो इस तरह का होता है। कुछ आंखें भी वीक हो जाती हैं, कुछ इस तरह करके इंसान ना थोड़ा वो मज़ूर तो नहीं होता लेकिन थोड़ा लेज़ी ज़रूर हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, और यकीनन वो खुश होंगे कि मैंने कितनी तरतीब से उनका सामान रखे। आजकल मेरे ज़ेरे इस्तेमाल ये है, मैं 24 घंटे का मतलब है जब भी कहीं आना जाना, अवल तो बहुत कम होता है लेकिन फिर भी मेरा ये मेरी साइड टेबल पे रहता है जी। कैसी लगी आपको मेरी गपशप और ये बैग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये होती हैं मोहब्बतें, हदिया देना लेना सुन्नत है, वो सुन्नत भी पूरी हो गई और प्यार भी हो गया ना। अब आपको कैसा लगा ये मेरा प्यार, तो आप सब भी अपने रिलेटिव्स में ऐसे लिया दिया करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हिम्मत ताकत भी दे कि मैं लिया दिया करूं। आपको ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं। और मैं आप सब की तहे दिल से मशकूर हूँ जो कि सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं, वॉच करते हैं और मुझे मेरी गपशप को बहुत प्यार से अहमियत देते हैं। मैं उन सब की बड़ी मशकूर हूँ। बाकी बकशक कहने लगी हूँ, मेरी तो बकबकी होती है, बाकी गपशप हम थोड़ी देर बाद करते हैं। ये जनाब आप देखें, ये बुक्स है, सारी बुक्स हैं। इस चारपाई के नीचे भी हमने बुक्स ही रखी हुई हैं जो मेरा ख्याल अभी नज़र नहीं आई। तो वो शेल्फ़ है, ये देखें जो मेरे बच्चे ने बनवाए हैं।
तो मैंने कहा कि चलो ये भी बनवा के शौक़ पूरा कर ले। अब इसमें वो बुक्स जोड़ेगा, तो उसके पास अभी टाइम ही नहीं है, बिज़ी होता है। तो शेल्फ़ में आपको दिखाना चाहती थी, तो ये सारी बुक्स उसने निकाली हैं। एक और उसने कमरे में अलमारी में ऐसा ही किया है। तो वो बुक्स ही बुक्स आजकल हमारे घर में होगी। एक उसने ये शौक़ से ऑनलाइन ये अलमारी ख़रीदी थी, और फिर इसकी ये जो है ना लेमिनेशन पेपर कोटिंग, ये वाइट ट्रांसपेरेंट, ये उसने बाद में ख़ुद से करवाया था। ये जनाब उसे तोहफ़ा मिली थी अलमारी। ये भी अब ठीक करवाई है, उसके नीचे से जो साइड थी ना वो ख़राब थी, तो वुड लगवाई है इसके नीचे उसने, तो इसको प्रॉब्लम था। तो अब ये भी बुक्स बाहर हैं। अब आप हमारे घर बुक्स का आलम देखें कि बुक्स कितनी हैं। अल्लाह इन्हें तालीमी मेहनत का शौक़, हौसला, खुशी और कामयाबी दे। अल्लाह ताला बच्चों को ज़िंदगियाँ दे। ज़िंदगी है तो ये सारे काम हैं जी। ट्रंक वो चूँकि बुक्स का घूमी है, तो ये भी घूमा है। अब इस पर भी बुक्स और चीज़ें हैं। अब क्या किया जाए, माशाल्लाह। वो जैसे उसके पास कोई टाइम लगेगा, उसे सहूलत होगी, तो वो फिर थोड़ा सा ना इसको हल्का करेगा। तो मैं तो चाह रही थी कि मैं सेट कर दूं, तो वो कहता नहीं मामा मैं अपनी बुक्स पढ़ के ख़ुद थोड़ा देखूंगा क्या रखनी है क्या नहीं, क्या उसको करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। आप जनाब बच्चों का सामान देखें, चारपाई घसीटी है, यहाँ का गद्दा कंबल बिस्तर बाहर आ गया है। तो ये भी मेरे से अब संभाला ही नहीं जा रहा। सर्दियाँ हैं, मुश्किल हो जाती है, रखें निकालें कहाँ। तो अब एक और फिर बंदोबस्त किया जाएगा बेड बिस्तर चारपाई का, जिस पे ये दोबारा सेट किया जाए। तो मैं परेशान थी कि कहीं ये मैला ना हो। तो अब क्या किया जाए, ये ज़िंदगी की रौनकें हैं। मैं इसका नाम रखती हूँ ज़िंदगी की रौनक। मैं इन बातों पे नाराज़ नहीं होती। ये होती है छोटी छोटी बातें प्यार वाली, घरों में ऐसा ही होता है। अब ये चूँकि सारे कमरों में अनडिसिप्लिन होने से ये सारा ऐसा हुआ पड़ा है। जब ये लिया गया था तो ख्याल था एक्सरसाइज़र ये ट्रेडमिल के हम तो जी इस पे भाग भाग के पतले हो जाएंगे। अब तो जी चाहता है इस पर कपड़े ही रखे जाएंगे, इसको कहीं पार लगाया जाए। ये जी हम अपने ज़ौक़ शौक़ से कैसी कैसी चीज़ें ख़रीदते हैं। अब इस अलमारी का देखें, एक साइड ये बंद हो गई, हमने इसमें बुक्स रख दी हैं। मैंने ख़ुद से ही रख दी हैं ना, ताकि वो कुछ तो समेटी जाए, कहीं तो उठा बैठा जाए। तो ये एक खुला है, अब इसमें भी सेट की जाएंगी। उन्होंने, मेरे बेटे साहब ने जनाब इसमें अल्लाह से ज़िंदगी खैर खुशी दे अपनी पसंद के ना शेल्फ़ डलवाए हैं। तो मैंने कहा कि जी बच्चे हैं, बच्चों भी बीच में हकदार हैं, हिस्सेदार हैं। अल्लाह उन्हें इस चीज़ का शौक़ तो है ना कि बुक समेटें, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो मैंने आपको ये दिखाया है। आप भी मुझे बताएं कि आपके घरों में बच्चे क्या करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे एक दिन मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी गर्म चादर की ना, तो वो मेरे से सही बनी ना, तो वो मैं भूल गई शायद उसको रख के, या ऊपर से कोई मेहमान आ गए तो वो मेरा ना सारा सिस्टम ख़राब हो गया, तो वो मैंने उसे अपलोड ना कर सकी। तो ये होती हैं मोहब्बतों की बातें। ये जो बहन भाइयों के दिए हुए तोहफ़े, फ्रेंड्स के दिए हुए तोहफ़े कई दफ़ा बहुत कीमती होते हैं। तो मेरा दिल करता है वो मुन्ने मुन्ने कीमती कीमती तोहफ़े प्यार भरे वो भी निकालूं और दिखाऊं, जिन्हें हम दुनिया की हिरस में शायद इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, हालांकि करना चाहिए। मैं कोशिश तो अब करती हूँ। मेरे पास बहुत अशिया नहीं होती, थोड़ी और लिमिट वाली होती हैं। जब वो इस्तेमाल हो जाती हैं तो एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनको फिर छोड़ के बंदा नया ले ले। इस तरह गंदगी समेटना भी आसान होता है, और जो मोहब्बत भरा तोहफ़ा हमें मिला होता है उसकी कदर भी होती है। उस बंदे को याद भी होता है कि इन्होंने कितना अरसा उसको इस्तेमाल मोहब्बत और शौक़ से किया। तो ये तो जी आज की मोहब्बत भरी बातें, गपशप। मैंने आपको सालन खाना भी दिखाया, और सर्दी है बहुत, हमने कपड़े वगैरह भी धो लिए, मैं देखती हूँ और फिर आपको उसका भी बताती हूँ। आज चारपाई पर हमने चादर नहीं बिछाई क्योंकि आज है ठंड। ठंड में आज हमने बाहर बैठ के श्रिंक थोड़ी होना जी। तो फिर उन वैसे एहतियातन शौक नाल ही बिछाई है ना। ये वॉशिंग मशीन का आखिरी राउंड है जो ताज़ा पानी डाल के एक सूट डाला गया है। ये सफाई वाला कपड़ा है जनाब, जो सारा तारों पर आ चुका है। हमारे घर में ऐसा ही सफाई वाला कपड़ा होता है। मुझे ना वो फला लैन वाले पसंद नहीं होते। फला लैन वाले इसलिए नहीं पसंद होते, उनकी बुर होती है, वो फिर चीज़ों के ऊपर ना बरादा सा आना शुरू हो जाता है। आज आप देखें ठंड कितनी है, फॉग है फॉग। ये हमने जनाब धोए हैं कपड़े, ये ज़रूरी हो जाते हैं कुछ ना कुछ। ये मैंने नहीं ना आज इनको छंडका, आज ये मेरी हेल्पर ने छंडका है, इसलिए इस पर आपको रिंकल्स और आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। मैं तो पूरी कुव्वत से छंडकती हूँ। और अभी खैर इन्हें हम इस्त्री भी कराएंगे, आप देखें हो गया काम। ये है सर्दी वाला काम, ये ज़रूरी होता है। जो ये ज़रूरी काम होते हैं इनमें करने होते हैं। अब मैंने सोचा है कि फ्राइडे और संडे हम कपड़े ना धोया करें। इट मीन्स कि वॉशिंग ना किया करें। फ्राइडे एंड
संडे, बाकी हम 5 दिन कर लिया करें। फिर इन दिनों में मैंने सोचा बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम काम करने की बजाय ना, यानी कपड़े धोने की बजाय हम कोई सेटिंग, कोई अलमारी साफ़, कोई इस तरह का काम किया करें। तो ज़ाहिर है हालात व वाक़यात के साथ ख़यालात बदल जाते हैं, ख़यालात के साथ हालात व वाक़यात बदल जाते हैं। तो अब मेरे भी हालात व वाक़यात के साथ ख़यालात बदल गए कि अब हम थोड़ा सा कोई अलमारी साफ़, कोई और काम किया करें। मैं आपको अपना मिनी सा पार्लर सिस्टम दिखाऊं। ये टोकरी आपको नज़र आई होगी, एक ये डिश नज़र आई होगी, ये चीज़ें, ये मैंने आप दोबारा आज फिर इन्हें साफ़ करके फिर से रखना है। ये मेरी मुन्नी मुन्नी चीज़ें होती हैं जिन्हें मैं कभी कभी, औरतें हैं ना, औरतों को ऐसा शौक़ होता है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये शौक़ है हमें, ये फितरी सी बात है और ये हमें ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं आपसे भी कहती रहती हूँ तैयार श्यार रहा करें। तो जनाब फिर मेरी वही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब तैयार श्यार रहा करें। तैयारी श्यारी का मतलब ये नहीं होता कि पार्लर ही जाना है, मतलब है कि अपना हाथ मुँह धोएं, टीथ ब्रश करें, लिप्स पे चैपस्टिक लगाएं, वेजलीन लगाएं, मुंह धोएं, कॉम्बिंग करें जिसे कंघी करना कहते हैं। अपने लिए ब्रशेस का कोई 2-4 का रखें कि ये कई ब्रश ऐसे होते हैं जो बाल खींचते हैं। हाथ पैर धोएं, जुराबें चढ़ाएं। बेशक घरों के काम होते हैं, घरों के काम हम नीट एंड क्लीन होकर भी कर सकते हैं। और फिर अगेन अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने ये बैग तोहफ़े मुझे घर पे भेजे, और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया, और उन मैं जो मेरी प्यारी हस्ती हैं जिन्होंने मुझे ये दिए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें इनसे भी अच्छे और बहुत खूबसूरत हैंड बैग दे, उनकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून पैदा कर दे, उन्हें परेशानी रुसवाई से बचाए, उनके बच्चों को नेक बनाए। ये नहीं कि मैं फ़कीराना उन्हें दुआएं दे रही हूँ, हकीकत में उन्हें दिल से दे रही हूँ। और अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं अच्छे तोहफ़े दूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम फिर से दोबारा गपशप में मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।